अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लज़ी जअलहु अल्लाहु तआला नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। आमन्तु बिल्लाहिल करीम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुल अमीनुल हादियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार अदर से दुरूद शरीफ पढ़ लें, उसके बाद अर्ज़ करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला का अहले सुन्नत व जमात पे ख़ास इनाम है कि वो अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत की दौलत भी हमें अता फरमाता है और अपने महबूब का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा करने की तौफीक भी हमें अता फरमाता है। ये सारी नेमतें खुदा का खास एहसान है जो सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत व जमात पर होते हैं। जिस एहतिमाम के साथ, जिस मोहब्बत के साथ, जिस लगन के साथ दुनिया भर में अहले सुन्नत व जमात अपने महबूब की जिक्र की मजलिसें मुनक़िद करते हैं, वो अपने आप में बेमिसाल होती हैं। दुनिया की कोई भी कौम अपने महबूब और पेशवा के जिक्र की ऐसी कोई भी मजलिस कहीं मुनक़िद नहीं करती। और ये मजलिसों का सिलसिला सहाबे किराम के दौर से, कल की तकरीर जो आपने मेरी सुनी होगी तो मैंने जिक्र किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र की मजलिस सहाबे किराम के ज़माने से हो रही है, बल्कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने से हो रही है। ये सिलसिला इंशाअल्लाह क़यामत तक कायम रहेगा। एतराज करने वाले करते रहेंगे, वहम और वसवसे पैदा करने वाले वसवसे पैदा करते रहेंगे। उनका वो काम ही है, क्योंकि एक मखलूक ऐसी है जिसका काम ही है मुसलमानों में वसवसा पैदा करना। साहिबे ईमान को वसवसे में डालना एक मखलूक का मुस्तकिल काम है। आप लोग जानते हैं कौन सी मखलूक वो है। आप वजू कर रहे हो तो वसवसा आपके वजू में डाले, आप नमाज पढ़ रहे हो तो आपके नमाज में भी वसवसा डाले। तो एक मखलूक इस काम में लगी हुई है जो हमेशा आपके अच्छे कामों में तरह तरह के वसवसे डाला करती है। तो इसी तरह से एक मखलूक इंसानों में भी है जो मजलिस मीलाद के बारे में, जश्न मीलाद के बारे में तरह तरह के वसवसे आपके दिलों में डालकर दर हकीकत आपको जिक्र रसूल से रोक देना चाहते हैं।
ऐसे वसवसों की कोई परवाह न कीजिए, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बशारतों को सुन करके अपने क़ुलूब व ईमान को ताज़ा कीजिए और आखिरत के अल्लाह के सवाब की उम्मीद में ज्यादा से ज्यादा जिक्र हबीब करने की कोशिश कीजिए। बड़ी दलीलें हमारे उलमा ने दी हैं जश्न मीलाद की, मजलिसे मीलाद की। हमने सहाबा की मीलाद की मजलिसों का भी जिक्र किया। मीलाद की इस तरह की मजलिसें नहीं, लेकिन मजलिसें बहरहाल थी जहां हुजूर की आमद का चर्चा होता था। लेकिन जिसे नहीं मानना है वो नहीं मानेगा, इसलिए हम उनके लिए नहीं, हम अपने ईमान वाले भाइयों के लिए कुछ ऐसी चीजें बयान कर दें जिससे इंशाअल्लाह अज़ीज हम सब का ईमान ताजा हो जाएगा। आज से तकरीबन 700 साल बल्कि 800 साल पहले की बात है। 800 साल पहले, 9वां साल चल रहा है, क्योंकि 1444 हिजरी है। और ये बात जो मैं बताने जा रहा हूं ये है 6ठी सदी हिजरी की, हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने की बात है। तो 900 साल करीब हो गए। मिस्र के एक बुजुर्ग हैं, अच्छा, हुजूर अक़दस सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पे अरबी जुबान में जो किताबें लिखी गई हैं, अरबी जुबान में कुछ मुख्तसर किताबें हैं, कुछ और मोटी किताबें हैं और कुछ बहुत मोटी मोटी किताबें हैं, 10-10 जिल्दों की हैं। उन बड़ी किताबों में एक किताब है जो इमाम जलालुद्दीन सुयूती, जो 9वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद भी हैं, अभी कल जिनका मैंने जिक्र पाक किया कि उन्हें बेदारी के आलम में 70 से ज्यादा मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब। उनके शागिर्द हैं इमाम सालिह शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनकी सीरत की किताब है सुबुलुल हुदा व रशाद फी सीरत खैरिल इबाद। ये सीरत की जो, अगर आप मुझसे पूछेंगे हजरत अरबी जुबान में, जबकि अरबी ही में सीरत की सबसे अच्छी अच्छी किताबें लिखी गई हैं, अगर आप पूछेंगे हजरत सीरत की बड़ी बड़ी किताबों में 2 सबसे अहम किताबों के आप नाम बता दीजिए, तो मैं आपको 2 किताबों के नाम बताऊंगा, जिसमें एक तो होगी इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मवाहिब लदुनिया शरीफ, जिसका जिक्र इमाम अहले सुन्नत अपनी किताब में बार बार फरमाते हैं, एक वो होगी, और दूसरी इमाम सालिह शामी की सुबुलुल हुदा व रशाद का मैं नाम लूंगा। इस किताब के अंदर उन्होंने कितने प्यारे अंदाज में हुजूर की सीरत लिखी है, पढ़ते हैं तो पढ़ते चले जाते हैं। मीलाद की खुशी और महफिल मीलाद के बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी हैं और बहुत सारे बुजुर्गों के इरशादात, मुकाशफात, तफसीलात सब कुछ दर्ज की है। उसमें से 2-3 बातें मैं आपके सामने रखूंगा, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। एक जगह लिखते हैं कि एक बुजुर्ग गुजरे हैं यूसुफ हज्जार, शामी नस्ल के थे, मिस्र में रहा करते थे। मिस्र, मैंने कहा हुजूर गौसे आज़म के जमाने की बात है। मिस्र में रहा करते थे। उनके भाई अब्दुल्ला अल हज्जार थे। एक रात हजरत यूसुफ हज्जार ने ख्वाब देखा। क्या? मीलाद की मजलिसे मुबारक हर साल वो मुनाकिद करना अभी शुरू किए थे। उन्होंने अभी शुरू किया था कि मैं अब हर साल मजलिस करूंगा। उन्होंने ख्वाब देखा कि मैं और मेरे भाई दोनों लोग बारगाह रिसालत अला नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हैं। हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मेरे भाई बैठे हुए हैं और उनकी दाढ़ी 2 हिस्सों में बटी हुई है। 2 हिस्सों में बटी हुई है। बीच में से दाढ़ी का कुछ हिस्सा इधर है, दाढ़ी का कुछ हिस्सा इधर है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उनके भाई कोई गुफ्तगू कर रहे हैं। हुजूर शरफ अता फरमा रहे हैं कलाम का। कह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या बात हो रही है। कोई बात अर्ज की हुजूर से मेरे भाई ने, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। तब तक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी जानिब मुतवज्जे होते हैं और मेरे भाई से फरमाते हैं कि अगर ये ना होता तो तू जहन्नम में चला जाता, अगर ये ना होता तो तू जहन्नम में चला जाता।
अगर ये ना होता तो तेरी ये दाढ़ी आग में जल जाती। ये सरकार ने फरमाया। अब उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुतवज्जे हुए इनकी जानिब और फरमाया, असाए मुबारक हाथ में था, फरमाया कि मैं तुझे इसी से मारूंगा। मोहब्बत में फरमाया, मोहब्बत में फरमाया मैं तुझे इसी से मारूंगा। अरे जिंदगी में आपने देखा होगा कि दादा अपने पोते को जब प्यार करता है, ये एक समझाने के लिए खाली मैं बात कह रहा हूँ, माज़अल्लाह कोई मिसाल देना मकसूद नहीं है कि हुजूर के, क्योंकि हुजूर की कोई भी अदा ऐसी नहीं है कि आम इंसानों की अदाओं के जरिए उसकी मिसाल दी जा सकती है। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, दादा प्यार करता है, बाप प्यार करता है, अभी इसी से मारूंगा तुझे। बच्चों को दुलारते हैं, इसी डंडे से मारूंगा तुझे। तो हुजूर ने प्यार और शफकत फरमाते हुए फरमाया तुझे इसी आशा से मारूंगा। उन्होंने अर्ज की, या रसूलल्लाह क्यों, या रसूलल्लाह क्यों, क्यों इस असाए मुबारक से मुझे मारने की बात फरमा रहे हैं? फरमाया अगर तूने मीलाद की मजलिस बंद की तो इसी आशा से तुझे मारूंगा। फरमाया तूने अगर मीलाद की मजलिस बंद की तो तुझे इसी आशा से मारूंगा। तूने अगर सुन्नतें मेरी छोड़ी तो तुझे इसी आशा से मारूंगा। फरमाते हैं जब मैंने ये ख्वाब देखा था 20 साल का अरसा हो गया, कोई साल अब तक नाका नहीं किया है कि मैंने मजलिस मीलाद न मुनक्किद की हो। हर साल मैं मजलिस मुनक्किद करता हूं। इसी से अंदाजा लगाइए ऐ ईमान वाले मुसलमानों कि हमारे हबीब को, हमारे आका को मोहब्बत के साथ मुनक्किद की गई मजलिस मीलाद कितनी पसंद है कि फरमा रहे। अच्छा एक बात आपने गौर नहीं की, हुजूर ने पहले क्या फरमाया था इनके भाई अब्दुल्लाह से कि अगर ये ना होता तेरा भाई तो तू आग में जलता। यानी जो ये मजलिस मुनक्किद करता है, इस मजलिस की बरकत से तू जहन्नम से हिफाजत पा रहा है, जहन्नम से महफूज होता जा रहा है। इमाम सालिह शामी ने हजरत अबू मूसा ज़रहूनी, ये भी सैयदना सरकार हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने के बुजुर्ग हैं, उनसे नकल किया, उनकी रिवायत बयान की। वो फरमाते हैं कि उनके ज़माने में जब मजलिस मीलाद होने लगी और जश्न मीलाद के मौके पे लोग दावतें करने लगे। दावत जाहिर सी बात है, दावतें करने का मतलब यह है कि गरीबों को खिलाना, मोहताजों को खिलाना, जरूरतमंदों में जरूरत की चीजें तकसीम करना और दोस्त अहबाब की दावतें करना, ये खुशी के इजहार का एक तरीका हुआ करता है। जब इस तरह से लोगों ने जश्न मीलाद मनाना शुरू किया तो किसी किसी को शुबहा कभी कभी पैदा हो जाता है। बाज अहले इल्म को शुबहा पैदा हुआ कि भाई इस तरह से जश्न तो पहले नहीं मनाया गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जायज ना हो या नाजायज हो। बातें शुरू हुई। हमारे उलमा, अइम्मा, मुस्तनद बुजुर्गाने दीन बाकायदा मजलिसें मुनक्किद किया करते थे। उन्होंने, वो फरमाते हैं अबू मूसा ज़रहूनी कि एक रात मुझे रसूलुल्लाह ताजदारे मदीना हुजूर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। मैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ, सोया हुआ था, ख्वाब में मुझे हुजूर की ज़ियारत नसीब हुई। फरमाते हैं मैंने जब ज़ियारत हुई तो मेरे जहन में बात आ गई जो बाज फुक़हा का ये था कि इन दावतों के बारे में, इन जश्न के बारे में, इन मीलाद के मौके पे जो लोगों में खाने तकसीम किए जाते हैं, जो तबर्रुकात की तकसीम हो रही है, इसके बारे में जो कुछ लोगों के जहन में या बात आई थी या एतराज आया था, वो मुझे अचानक याद आ गया। और जब याद आ गया कि खुशी जो हम मनाते हैं उसके बारे में कुछ लोगों की राय थोड़ी सी, कुछ लोगों की राय कुछ अजीब सी थी। अचानक मुझे याद आ गया, मैंने सोचा ये मौका अच्छा है, क्यों ना चले हुजूर ही से पूछ लें कि या रसूलल्लाह इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं, है ना भाई। मौका ये अच्छा होता है। एक बुजुर्ग का वाकया मैंने पढ़ा भी है और लिखा भी है एक जगह। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुक़ल्लिद थे। पुराने ज़माने में जब घोड़े के ज़रिए जिहाद होता था, भाई जिहाद, मैदान जिहाद में जाने का आला और ज़रिया, सवारी, सब कुछ तो घोड़ा ही था। तो हमारे अइम्मा ने हुक्म दिया, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, कि
घोड़ा अगरचे बुनियादी तौर पे हलाल जानवरों में से, लेकिन ज़बह करके उसका गोश्त खाना ये मकरूह तहरीमी यानी नाजायज है, क्योंकि अगर इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो दीन की इशाअत के लिए होने वाली जंगों में फिर दिक्कतें खड़ी हो जाएगी, फिर असबाब वसाइल की कमी हो जाएगी। तो अब लेकिन एक लफ्ज उनको मकरूह तहरीमी वाला एकदम साफ नहीं मिला। अब उनको शुबा हुआ कि मकरूह तहरीमी है कि मकरूह तंज़ीही। खुदा का करम हुआ थे 5वीं सदी हिजरी में, मगर एक रात उन्हें सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ियारत नसीब हुई ख्वाब में, तो सोचा मसला वही याद आ गया कि लाओ हम तो इन्हीं के मुक़ल्लिद हैं, इन्हीं से पूछ ले, हुजूर आप ही बता दें कि घोड़ा खाना मकरूह तहरीमी है कि मकरूह तंज़ीही है। पूछ लिया, अब्दुल रहीम नाम था उनका, पूछ लिया कि ए इमाम आप ही बता दें कि घोड़ा खाना आपके मजहब में मकरूह तहरीमी है, कराहते तहरीम है कि कराहते तंज़ीह है। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कराहता तहरीम या अब्दुल रहीम घोड़ा खाना मेरे मजहब में मकरूह तहरीमी है। तो ख्याल आ गया, ख्याल आ जाता है ख्वाब में कि लाओ क्यों ना इन्हीं से पूछ लिया जाए। पूछ लिया उन्होंने। इसी तरह से अबू मूसा ज़रहुनी को जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई ख्वाब में, तो उन्हें ख्याल आया क्यों ना इन दावत मीलाद के बारे में, जश्न मीलाद के बारे में, तबर्रुकात मीलाद के बारे में और मीलाद की खुशियों के बारे में क्यों ना खुद हुजूर से पूछ लिया जाए कि या रसूल अल्लाह आप ही फरमा दें कि इस जश्न का क्या हुक्म है। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये जो बाज़ फुक़हा ऐसा ऐसा कह रहे हैं इसके बारे में आका आप क्या फरमाते हैं। हुजूर ने फरमाया मम फरिहा बिना फरिहना बिही, जो हमारी खुशी मनाता है हम भी उससे खुश हो जाएंगे। और ये कोई एक बार की बात नहीं है, दर्जनों बार हमारे अइम्मा ने ख्वाब में हुजूर अक़दस सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाले जहां आरा की ज़ियारत की है और ख्वाब में देखा है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीलाद की मजलिसों से, मीलाद की खुशियों से और मीलाद के मौके पे तक़सीम होने वाली नेमतों से खुश हो रहे हैं। उनके चेहरे मुबारक पे खुशी के आसार ज़ाहिर है। ये चीजें बारहा हमारे अइम्मा ने ख्वाब में खुद देखी हैं। हत्ता कि मैं आपको बताता हूँ हिंदुस्तान में जितने फिरके हैं, चाहे ये अहले हदीस हो, चाहे ये देवबंदी हो, ये सब हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी को बहुत मानने का दावा करते हैं। मैं दावा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मानते तो है नहीं। जब वो अपने पैगंबर को नहीं सही से मानते तो पैगंबर के उम्मतियों में किसको सही से मानेंगे भाई। जब हुजूर को नहीं मानते जैसा कि मानने का हक है, दावा ही सिर्फ दावा है, तो फिर उम्मतियों को कहां से वो मानेंगे। अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने की खातिर शाह वलीउल्लाह को और उनके घराने को मानने की बात करते हैं। अब मैं आपको सुनाता हूं। मैं इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि अहले हदीसों के यहाँ भी शाह वलीउल्लाह बड़ी मुअज़्ज़ज़ हस्ती हैं। अहले हदीसों के यहाँ भी शाह वलीउल्लाह बड़ी मुअज़्ज़म हस्ती हैं और देवबंदियों के यहाँ भी शाह वलीउल्लाह बड़ी मुअज़्ज़ज़ हस्ती हैं। और अहले सुन्नत के नजदीक तो बिलाशुबा वो बुजुर्ग आलिम दीन हैं, 12वीं सदी हिजरी के बुलंद पाया उलमा में से हैं और हिंदुस्तान के काबिल फख्र उलमा में से हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। वो अपनी किताब अद-दुर्रुस समीन के अंदर एक बड़ी प्यारी बात लिखते हैं। पहले ये जान लो कि ये किताब किस लिए उन्होंने लिखी। ख्वाब में और रूहानी तौर पे हुजूर की बारगाह से जो उनको बशारतें मिली हैं, क्या मिली हैं? बशारतें मिली हैं, उनको या उनके खानदान वालों को या उनसे ताल्लुक वालों को जो बशारतें मिली हैं उन्हीं का तज़किरा करने के लिए, इकट्ठा लिखने के लिए उन्होंने ये किताब तरतीब दी। इसका नाम रखा अद-दुर्रुस समीन फी मुबश्शरातिन नबील अमीन, यानी ये अद-दुर्रुस समीन नामी किताब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से अता की गई बशारतों के बारे में है। अब उसमें क्या लिखते हैं? फरमाते हैं कि मेरे वालिद गिरामी, मेरे वालिद गिरामी शाह अब्दुल रहीम देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हर साल मेरे वालिद मीलाद का जब महीना आता था तो मीलाद की मजलिस मुनक़िद करते और मीलाद के मौके पे खाना और दावत के इंतजामात करके लोगों के दरमियान तकसीम किया करते थे।
अरे कम से कम उन्हीं की मान लो यार, जिनको मानने का तुम नाम लेते हो, दावा करते हो। हमारी तो मानते नहीं, हमारे उलमा की मानते नहीं, कम से कम उन्हीं की मान लो। एकदम साफ लफ्जों में लिखा है कि मौलिद के अय्याम जब आते, मिलाद अक़दस के अय्याम जब आते, तो हमारे वालिद गिरामी हर साल मजलिस मुनक़िद करते हुए लोगों की दावत का इंतजाम करते, बना करके खाना अच्छा अच्छा लोगों के दरमियान तक़सीम किया करते थे, खुशियों का इजहार किया करते थे। लेकिन एक साल ऐसा इत्तेफाक पड़ा कि कुछ भी नहीं था। होता है कभी कभी अल्लाह वाले बंदे कल के लिए, हम लोगों की तरह तो ऐसा नहीं कि साल साल भर का अनाज इकट्ठा करके रखते हो, बैंक बैलेंस 50-50 बरस के लिए काफी हो, ऐसा करके रखते हो। अल्लाह वाले बंदे ऐसा तो करते नहीं थे, वो तो अल्लाह के नाम पे आता और खर्च कर दिया करते थे। यानी कोई बंदे खुदा नजर पेश करता या कहीं से कोई माल आता, खर्च कर दिया करते थे। और ये सीखा है हमारे बुजुर्गों ने, हुजूर आका, हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से सीखा है। आपने हदीस शरीफ सुनी होगी कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ला शरीफ पे तशरीफ फरमा हो चुके थे, इकामत कही जा चुकी थी कि अचानक सहाबा से फरमाते हैं, अला रिस्लिकुम, अपनी अपनी जगह पे तुम खड़े रहो, अभी नियत नहीं बांधना। साहबा खड़े हो गए, कोई अहम बात होगी। हुजूर तशरीफ ले गए हुजरे मुबारक के अंदर, मुबारक घर के अंदर तशरीफ ले गए। फिर थोड़ी देर के बाद वापस तशरीफ लाए और उसके बाद फरमाया साहबा से, जानते हो क्या है क्यों मैं गया था? अभी मैं जब नमाज का इरादा कर रहा था, अचानक ख्याल आया कि 3 दिरहम या 3 दीनार का लफ्ज आया हुआ है, 3 दिरहम या 3 दीनार घर के अंदर पड़े हुए हैं, खर्च नहीं हुए हैं अल्लाह की राह में। मैं नमाज शुरू करने से पहले, यानी बारगाहे इलाही में हाजिर होने से पहले चाह रहा था कि वो फकीरों पे सदका हो जाए, इसलिए मैं गया और फकीरों पे सदका करके उसे आ गया। ये हुजूर का अमल मुबारक है। तो हमारे बुजुर्ग तो अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल करते थे। ये हम जैसे दुनियादार लोग हैं जो ना जाने क्या क्या सोचे रहते हैं, क्या क्या इंतजामात किए रहते हैं। लेकिन बहरहाल चलिए, शाह वलीउल्लाह के वालिद गिरामी फरमाते हैं शाह वलीउल्लाह की मेरे वालिद गिरामी हर साल किया करते थे मजलिस मिलाद और खुशियों में दावत करते, खाना तकसीम किया करते थे। लेकिन एक साल इत्तेफाक ऐसा कि मेरे वालिद के पास कुछ नहीं था कि मिलाद की मौसम में, मिलाद के मौके पर वो बना करके लोगों के दरमियान तकसीम कर सकें, कुछ भी नहीं मिला। अब मौका आ गया, महीना आ गया, दिन आ गया। फरमाते हैं घर में उन्होंने तलाश किया कि कुछ मिल जाए, तो देखा कि कुछ भुने हुए चने हैं, भुने हुए चने हैं। अब जो हाजिर हो, अभी हजरत ने तकरीर में क्या फरमाया, बल्कि लास्ट में फरमाया कि हुजूर के कम ज्यादा नहीं देखा जाता, वहां तो तुम्हारे दिलों का खुलूस देखा जाता है कि किस खुलूस से तुम पेश कर रहे हो। वही मिले चने भुने हुए, उन्होंने वही हुजूर के नाम पर जश्न मिलाद मनाते हुए लोगों के दरमियान तकसीम कर दिए। अब आगे क्या हुआ वो ईमान को ताजा कर देने वाला है। शाह वलीउल्लाह लिखते हैं कि वालिद गिरामी ने उसे तकसीम कर दिया। शाम हुई, रात हुई, जब सोते हैं तो ख्वाब में जमाले जहां आरा से मुशर्रफ होते हैं, जमाले जहां आरा की ज़ियारत करते हैं। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं ख्वाब में मेरे वालिद गिरामी कि सरकार जलवा फरमा है और सामने बारगाह में वही चने हाजिर हैं जो मिलाद के नाम पे मेरे वालिद ने तकसीम किए थे। और उन चनों को सरकार उलट पलट के देख रहे हैं और चेहरे मुबारक से खुशी के आसार जाहिर कर रहे हैं। माशाअल्लाह। तो ये हमारे अइम्मा ने सदियों के तसलसल के साथ 12 बारगाहे रिसालत में अपने को ख्वाब में जब पाया है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलाद की मजलिसों पर और मिलाद के मौके पर होने वाली दावतों और इंतजामात और खुशियों के इजहारात पर खुश होते हुए देखा है और हुजूर के जरिए बशारतें पाई हैं। तो मुसलमानों, हमें तो हम ये नहीं कहते कि ख्वाब कोई दलील शरई है, हुज्जत शरई है कि इसकी बुनियाद पे हम
फर्ज करार दे दे, वाजिब करार दे दे, मगर इतना जरूर है कि ख्वाब के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमा दिया है कि अर्रुया सालिहा जुज़उम मिन 46 जुज़अम मिन अन्नुबुव्वा, नेक ख्वाब नबूवत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा होता है। और इससे बढ़कर नेक ख्वाब और क्या होगा कि बंदा ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर रहा हो। तो हमारे आका ने फरमा दिया है और ये भी फरमाया, मन रआनी फिल मनाम मन रआनी फ़क़द रअल हक़, जिसने मुझे देखा उसने हक देखा। फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल में नहीं बन सकता, मेरी शक्ल नहीं इख्तियार कर सकता। तो यकीनन 6ठी सदी से लेकर के 14वीं सदी तक हमारे जिन अइम्मा को भी आका करीम की ज़ियारतें नसीब हुई हैं, हमारे जिन बुजुर्गों को ज़ियारतें नसीब हुई, यकीनन सब ने हुजूर ताजदारे मदीना ही को देखा है, किसी और को नहीं। और ये बशारतें जो मिली हैं वो बारगाह रिसालत से मिली हैं। हमें तो इन बशारतों पे उम्मीद है कि क़यामत के दिन इनके जरिए हमारी कश्ती नजात इंशाअल्लाह साहिल से हमकिनार होने वाली है। तो मुसलमानों अपनी इस मुबारक महीने में मजलिसें मुनक़िद करो, लेकिन वही है कि हमेशा शरीयत की पासदारी करना। उनकी खुशी असल तुम्हारे, ये जान लो आका हमारे उम्मतियों के और हमारे इन अमाल से यकीनन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी होंगे, उनके करम से यही उम्मीद है। मगर उनको राजी करने के लिए बुनियादी शर्त है कि उनकी शरीयत की खिलाफ वर्जी न की जाए। उनकी शरीयत के अभी हजरत ने आपको नसीहत की, ये जो पोस्टरों पे आजकल ये बिदअत चली हुई है, फोटो लगाने वाली, बैनर पे लंबे लंबे फोटो लगाए जाते हैं, हैरत होती है यार, इसकी कौन सी जरूरत पड़ गई, कौन सी जरूरत पड़ गई। लेकिन लोग प्रिंट आउट निकलवाते हैं और लंबा लंबा यहाँ वहाँ चौराहों पे लगाते हैं। ये सारी चीजें अजीब गरीब है यार। आपको अल्लाह ने दीन अता फरमाया, शरीयत अता फरमाई, उलमा को शरीयत की हिफाजत करने का जिम्मेदार बनाया। अब उसके बाद पता चला वही लोग जिन्हें शरीयत की हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई, वही शरीयत की धज्जियां उड़ाएं, वही इसी तरह से तस्वीरें चौराहों पे लगवाएं, और जब पूछा जाए तो कोई मुनासिब जवाब न दे सके। बताओ ये किस मुंह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम सामना करेंगे कल क़यामत के रोज, जब हमारा सामना होगा जहां हुजूर के अलावा कोई काम आने वाला नहीं है। उस दिन किस मुंह से हम सामना करेंगे? जब उन्हीं की शरीयत की हमने खिलाफ वर्जी की होगी, किस मुंह से हुजूर के सामने हम जाएंगे? किस मुंह से हुजूर की शफाअत के हम खासदार होंगे? वो तो उनका करम है कि शफाअत फरमा देंगे, उनका फज़्ल है कि हमें अपने दामने शफाअत में ले लेंगे। मगर सच्चाई ये है कि ऐसी करतूतों के बाद हम इस लायक नहीं रह जाते कि हुजूर की बारगाह में अपना मुंह दिखा सकें। इसलिए मुसलमानों हरगिज ये, अगर इस बला से महफूज है हमारा ये शहर, तो इस बला से महफूज ही रखना। ये हमारी भी नसीहत है, हजरत ने भी कहा हमसे पहले, और ये हमारी भी नसीहत है, इस बला से महफूज रखना। पोस्टरों पे कभी तस्वीरें मत शाये। मेरे दोस्तों, मैं अपने आका की जिक्र की मजलिसें इसी तरह मुनक़िद करते रहो। ये हमारी रूह की ग़िज़ा है, ये हमारे दिल का सुरूर है, हमारे दिल का चैन है। और ये मजलिसें तो वो मजलिसें हैं हुजूर के जिक्र की, ये ऐसी मजलिसों पे अल्लाह ताला फरिश्तों के दरमियान फख्र फरमाया करता है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी इस मजलिस में, आपकी इस मजलिस में, मैं जिक्र रसूल की मजलिस की बात कर रहा हूँ। जो भी होगी, करम होगा तो इंशाअल्लाह आज के लोगों की मजलिसें भी उस सफ में आ जाएंगी, उस फेरिस्त में आ जाएंगी कि जिन मजलिसों पे अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों के दरमियान फख्र फरमाता है। सुनन नसई की एक हदीस शरीफ याद आ रही है, मैं सुनाता चलूं आपको। नसई शरीफ की हदीस है, हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत अमीर मुआविया के हवाले से बयान करते हैं कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक बार बयान फरमाया कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार काशाने अक़दस से निकले और मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लाए, और सहाबा की एक मजलिस लगी हुई थी, मजलिस मुनक़िद थी। मजलिस का लफ्ज़ है हल्का, हल्का लफ्ज़ है, हल्का कहते हैं मजलिस। मजलिस लगी हुई थी, आका तशरीफ लाए, पूछा मा अजलसकुम, ये कैसी मजलिस है, ये कैसी मजलिस है? पूछा ये कैसी मजलिस है? मा अजलसकुम, किस चीज ने तुम्हें यहाँ मजलिस में बिठाया है, ये कैसी मजलिस है? सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके जरिए जो हम पर एहसान फरमाया, आपके जरिए जो हम पर
एहसान फरमाया, हम उसी एहसान का, उसी नेमत का चर्चा कर रहे हैं। आपको पैदा फरमा करके, आपको मबूस फरमा करके, आपके जरिए इस्लाम भेज करके, आपके जरिए शरीयत भेज करके, आपके जरिए दीन भेज करके, आपके जरिए कलाम भेज करके, आपके जरिए सारे अहकाम भेज करके, जो खुदा ने आपके तवस्सुत से, आपके वसीले से हम पर इनाम फरमाया, ईमान अता फरमाया, ये नेमतें अता फरमाई, आपकी तशरीफ आवरी हुई, ये मैं तफसील कर रहा हूँ। ये सारी चीजें जो हमें हासिल हुई या रसूलुल्लाह, आपके जरिए जो हम पर एहसान हुआ है, हम उसी का चर्चा कर रहे हैं। अब आगे बस इतना ही नहीं है, आगे हुजूर ने फरमाया क्या तुम इसीलिए बैठे हो, यानी क्या मजलिस का मकसद यही है, इसके अलावा कोई और मकसद नहीं। साहबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं, कोई और मकसद नहीं है। हुजूर ने फरमाया कसम खाओ, हुजूर ने फरमाया कसम खाओ। साहबा ने कसम खा ली, वल्लाह कसम खा ली कि वल्लाह हमें इसीलिए हमने ये मजलिस मुनक्किद की है। अब उसके बाद हुजूर ने फरमाया तुम ये मत सोचना कि मुझे तुम पर एतमाद नहीं था, तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने कसम तुम्हें खिलाया है। ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि अभी अभी जिब्रील अमीन हाजिर हुए थे और उन्होंने आके अर्ज की या रसूलल्लाह, ये जो आपके सहाबा की मजलिस है, इस मजलिस पे अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के दरमियान मुबाहात और फख्र फरमा रहा है, इसलिए मैंने तुमसे पूछा कि ये किस चीज की मजलिस है। सहाबा ने ये जो मजलिस ली थी, ये मजलिस जिक्र हबीब की मजलिस थी, ये मजलिस हुजूर की आमद की मजलिस थी, ये मजलिस हुजूर के जरिए जो अल्लाह ने हम पर इनाम और एहसान फरमाया उसकी मजलिस थी। पता चला हुजूर की आमद के तज़किरे की मजलिस वो मजलिस है जिस पे अल्लाह ताला फरिश्तों के दरमियान फख्र व मुबाहत फरमाया करता है। तो हुजूर की आमद की मजलिस मामूली मजलिस नहीं होती। मैंने आयत करीमा पढ़ी है। अब देखिए इसमें लफ्ज हदीस शरीफ में है कि हम ये जिक्र कर रहे हैं मा मन्नल्लाहु तआला अलैना बिका। ये हदीस शरीफ जो मैंने अभी सुना, ये अरबी अल्फाज अगर चले सुनाए, मगर उसमें यही लफ्ज है कि अल्लाह ने जो हम पर मन फरमाया, बड़ा एहसान फरमाया, आपके जरिए हमारे ऊपर जो एहसान फरमाया है, आपकी आमद के जरिए, आपकी तशरीफ आवरी के जरिए, हम उसी का चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे आयत करीमा याद आई जो मैंने खुतबे में पढ़ी। आयत करीमा क्या है? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। हुजूर की तशरीफ आवरी का जिक्र हो रहा है कि अल्लाह ने ईमान वालों पे बड़ा एहसान फरमाया कि उनमें रसूल को भेज दिया। अब यहाँ पे एक ईमान अफरोज बात करता हूँ, इश्क की बात। अरबी जुबान बहुत बारीक और बहुत गहरी जुबान है। हमारे उलमा बैठे हुए हैं, मुफ्ती साहब लोग, आपके मुफ्ती साहब भी, हमारे महबूब नगर के मुफ्ती साहब भी, इनसे आप पूछेंगे ये जब पढ़ते थे मदरसे में तो अरबी जुबान की खूबियों पे एक किताब इन्होंने मुताला की होगी। अब आप नाम लेने से कोई फायदा नहीं, ये सब जानते ही है। उसमें अरबी जुबान की खूबियां बताई गई, बहुत गहरी जुबान है। रुएते हिलाल कमेटी होती है जगह जगह ना, जगह जगह होती है, कमेटियां होती हैं चांद के लिए कि भाई चलो ये फला शहर की रुएते हिलाल कमेटी है, तो फला सूबे की है, तो फला जिले की है, फला जगह की है। ये किस लिए कमेटियां होती हैं? रुएते हिलाल चांद देखने के लिए कि भाई चांद हुआ कि नहीं हुआ, साबित हुआ कि नहीं हुआ, गवाही मिली कि नहीं मिली। तो ये इसमें एक लफ्ज आता है हिलाल। हिलाल का माना क्या होता है? हिलाल का माना अरबी लफ्ज है। हिलाल का माना नया चांद होता है। क्या माना होता है? पहले दिन का, दूसरे दिन का, ये जो नया चांद होता है इसको हिलाल कहते हैं। और जो 14वीं का गोल चांद होता है, हिलाल का माना चांद, लेकिन जो पहले दूसरे दिन का चांद है उसी को सिर्फ हिलाल कहते हैं। और जो 14वीं का चांद है उसको अरबी में हिलाल नहीं कहते। अब ये नहीं कह सकते कि हजरत देखिए 14वीं का कितना अच्छा हिलाल निकला हुआ है, हिलाल नहीं कहते, उसको बद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? बद्र। हुजूर को क्या फरमाया गया? हुजूर का एक लक़ब है, हुजूर का एक सिफाती नाम है बदरुद्दुजा। क्या है? बदरुद्दुजा। बद्र कहते हैं पूरे गोल चांद को जो तारीकी की रातों में निकलता है, और जब निकलता है तो पूरी हुए जमीन रोशन हो जाती है। हुजूर का एक सिफाती नाम है बदरुद्दुजा। ये तारीकियों के माहे कामिल है कि दुनिया में जो तारीकियां छाई थी, जब ये आ गए तो सारी तारीकियां ज़ाहिर होकर के खत्म हो गई। तो अरबी जुबान बड़ी बड़ी जुबान है,
बहुत बारीक जुबान है, हर थोड़े थोड़े मामले में फर्क हो जाता है। इसके लिए अलग लफ्ज है, इसके लिए अलग चीज एक ही है, मगर उसके अलग अलग मरहलों के लिए अलग अलग लफ्ज है। गोल चांद माहे कामिल है, उसको बद्र कहा जाएगा, अब उसको हिलाल नहीं कहा जाएगा। और जो पहला चांद निकल रहा है उसको बद्र नहीं कह सकते, उसको हिलाल ही कहना है। रुयते बद्र कमेटी नहीं होती। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि अरबी बड़ी बारीक जुबान है, गहरी जुबान है, एक एक लफ्ज बड़ा बारीक है। बल्कि हमारे अइम्मा तो यहाँ तक फरमाते हैं कि अरबी जुबान इतनी गहरी जुबान है कि हुजूर के आने से पहले जो हुजूर के मोजज़ात इस दुनिया में जाहिर हुए, हुजूर के मोजज़ात जैसे हुजूर की आमद से पहले जब अबरहा ने अपना लश्कर लेके काबे मुअज़्ज़मा पे हमला करना चाहा तो उसका लश्कर तबाह हुआ कि नहीं हुआ? तबाह हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या है? ये हुजूर की आमद से पहले हुजूर का मोजज़ा है, जिसे उलमा इरहास के लफ्ज़ से ताबीर किया करते हैं। ये हुजूर का मोजज़ा है जो हुजूर की आमद से पहले जाहिर हुआ। हुजूर की पैदाइश के मौके पे जो मोजज़ात जाहिर हुए, अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ, उससे पहले ही मोजज़ात जाहिर हुए। ये हुजूर की आमद से पहले जो मोजज़ात जाहिर हुए हैं, उन मोजज़ात में उलमा फरमाते हैं, उन तमाम मोजज़ात में एक मोजज़ा अरबी जुबान भी है जो हुजूर की आमद से पहले ही इंसानों को अता कर दी गई है। अब आप सोचे कि अरबी जुबान कितनी गहरी जुबान होगी, कितनी बारीक और कितनी अहम जुबान होगी कि उलमा ने अरबी जुबान को हुजूर के मोजज़ात में शुमार किया, इरहासात में शुमार किया कि हुजूर की आमद से पहले जो मोजज़ात हुजूर के सदक़े में दुनिया को अता किए गए, उनमें से एक अरबी जुबान भी है जो आका की आमद से पहले आका का एक मोजज़ा है। अब ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कुरान हमारा अरबी में है, कुरान हमारा अरबी में है। और जब अरबी इतनी गहरी जुबान है तो कुरान वही सही तौर पे समझ सकता है जिसे अरबी जुबान की निहायत गहरी समझ होगी। सिर्फ उर्दू जान लेने से, अरबी ग्रामर जान लेने से, अरबी ट्रांसलेशन जान लेने से कोई कुरान को पूरे तौर पे समझने वाला नहीं हो सकता। कोई तफसीर की किताबें पढ़ ले, कोई हदीस की किताबें पढ़ ले, कोई लुगत और डिक्शनरी देख ले, इतने से वो कुरान को समझने वाला नहीं हो सकता। जब तक अरबी जुबान की गहराइयों की महारत से नहीं हो जाएगी, तब तक वो ज़बान कुरान नहीं समझ सकता, पूरे तौर पे वो कुरान का मफहूम नहीं जान सकता। इसको मैं अभी इसी आयत के जरिए साबित करता हूं। इस आयत में अल्लाह ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, अल्लाह ने ईमान वालों पे बड़ा एहसान किया। क्या किया? बड़ा एहसान किया। अब आपको मैं बताऊं, एहसान, इनाम, मेहरबानी, ये सब एक ही माने वाले अक्सर अल्फाज हैं। अल्लाह ने कुरान की इस आयत में ये नहीं फरमाया लक़द अनअमल्लाहु अलल मुमिनीना, अल्लाह ने मोमिनों पे इनाम फरमाया। लक़द अहसनल्लाहु अलल मुमिनीना, अल्लाह ने मोमिनों के साथ भलाई फरमाई, ये नहीं फरमाया। अल्लाह अगर इरादा फरमाता तो यहाँ लक़द अनअमल्लाह भी हो सकता था, लक़द अहसनल्लाह भी हो सकता था, मगर नहीं, यहाँ कलिमे कुरान लफ्ज़ ना कहा जाए। कलिमे कुरान जो आया है वो आया है लक़द मन्नल्लाह, अल्लाह ने मन फरमाया। अब हमें गौर करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि यहाँ पे मन का लफ्ज ही क्यों आया, अनअमा का लफ्ज क्यों नहीं आया, नेमत का लफ्ज क्यों नहीं आया, एहसान का लफ्ज क्यों नहीं आया? उलमा फरमाते हैं जो कुरान की जुबान के माहिरीन गुजरे हैं, इमाम राग़िब अस्फ़हानी का नाम हमारे उलमा जानते हैं, जिन्होंने कुरान की बारीक जुबान पर सबसे बड़ी और अहम डिक्शनरी अल मुफ़रदात लिखी है। उन्होंने कुरान करीम की अपनी डिक्शनरी के अंदर लिखा है कि अल मन कहते हैं ऐसी नेमत को, सिर्फ नेमत को नहीं कहते हैं, सिर्फ एहसान को नहीं कहते, सिर्फ मेहरबानी को नहीं कहते हैं। कुरान में जो मन आया उसकी तफसीर करते हुए लिखते हैं कि अरबी जुबान में मन ऐसी नेमत को कहा जाता है जो सिर्फ नेमत नहीं होती है, बल्कि बहुत अजीम और बहुत भारी जो नेमत होती है उसे मन कहा जाता है। गोया अल्लाह ने इस आयत में फरमाया, यही ईमान वालों, अल्लाह ने तुम पे बहुत भारी, बहुत बड़ा इनाम फरमाया कि तुम्हारे दरमियान अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दिया। अब आ जाओ जरा इमाम इश्क मोहब्बत की बारगाह में। अभी मुफ्ती अकबर साहब ने अपना वो पम्फलेट दिखाया जो इमाम अहले सुन्नत के तर्जुमे कुरान के बारे में इन्होंने लिखा और शाये भी किया था, आप लोग शायद देखे ही होंगे।
वो जब ये दिखा रहे थे तो मुझे यही आयत याद आ गई थी। उस वक्त मैंने आपसे अर्ज नहीं किया, लेकिन मुझे यही आयत याद आ गई और इसका तर्जुमा याद आ गया। कुरान का तर्जुमा करना कोई मामूली काम नहीं है। अइम्मा फरमाते हैं 21 उलूम व फुनून में महारत जरूरी होती है। कितने उलूम में? 21 उलूम में जानकारी नहीं है, होता है थोड़ा बहुत जान लेना। आप लोग हुनर सीखते हैं, अभी भेज दिया किसी बच्चे को, अभी उम्र है छोटी सी है, बोले अभी जाएगा हजरत कुछ 2-4 साल सीखेगा, तब एक्सपर्ट होगा, तब माहिर होगा, तब ये कहीं अपने कदमों पे खड़ा होकर के अपने बलबूते पर अपना काम आगे बढ़ा सकता है। एक्सपर्ट तब जाके होगा, समझ रहे हैं ना? तो किसी काम को जान रहा है 2 साल पहले से, लेकिन अभी एक्सपर्ट नहीं हुआ है, अभी माहिर नहीं हुआ है। उलमा फरमाते हैं कुरान का तर्जुमा करने के लिए 21 उलूम व फुनून का एक्सपर्ट होना जरूरी है। कितने उलूम व फुनून का? 21 उलूम व फुनून का। और वहीं जाहिर होता है कि आदमी जो तर्जुमा कर रहा है वो उलूम व फुनून का एक्सपर्ट है कि नहीं है, अरबी जुबान की गहराइयों को समझता है कि नहीं है। आपके सामने बहुत सारे लोगों के नाम आए होंगे, फुला ने भी कुरान का तर्जुमा किया, फुला ने भी कुरान का तर्जुमा किया। आप देवबंदियों में देख लीजिए तो अशरफ अली थानवी ने, शब्बीर अहमद उस्मानी ने और भी कई लोगों ने कुरान का तर्जुमा किया। मौजूदीन में देवबंदियों में एक तकी उस्मानी है पड़ोसी मुल्क में, उसने आसान तर्जुमा कुरान के नाम से तर्जुमा किया। अहले हदीसों में जूनागढ़ी से लेकर के इधर तक 3-4 लोगों ने कुरान के तर्जुमे किए। अबुल आला मौदूदी, जो मौदूदी जमात इस्लामी वाले जो होते हैं, उसने भी कुरान का तर्जुमा किया, तफसीर लिखी। मैंने दर्जन भर बदमज़हबों के कुरान के तर्जुमे देखे इसी आयत की तहकीक के लिए कि देखो किस पानी में, कितने पानी में ये लोग हैं, कुरान की जुबान समझने के मामले में ये लोग कहाँ हैं। मैंने इस आयत का तर्जुमा बदमज़हबों के यहाँ देखा तो किसी ने तर्जुमा लिखा था कि अल्लाह ने मेहरबानी कर दी मुसलमानों पे कि उनमें अपना रसूल भेज दिया। अल्लाह ने मेहरबानी कर दी मुसलमानों पे कि उनमें अपना रसूल भेज दिया। अल्लाह ने इनाम कर दिया मुसलमानों पे, अल्लाह ने मेहरबानी कर दी मुसलमानों के साथ। यानी जिसने भी तर्जुमा किया है अल्लाह ने एहसान कर दिया मुसलमानों पे कि उनमें अपना रसूल भेज दिया। जिसने भी तर्जुमा किया, मैं क्या कहूँ भाई, देखो एक है मेहरबानी और एक है बड़ी मेहरबानी, एक है एहसान, एक है बहुत बड़ा एहसान, एक है नेमत, एक है बहुत बड़ी नेमत। दोनों में फर्क होता है कि नहीं होता है? और अभी आयत का मफहूम मैं समझा चुका, डिक्शनरी से भी समझा चुका, अरबी ज़बान की गहराई भी आपको समझा चुका हूँ। जितने लोगों का मैंने तर्जुमा देखा है, जितने बदमज़हबों का मैंने तर्जुमा देखा है, सब ने यही तर्जुमा किया, अल्लाह ने इनाम किया, अल्लाह ने एहसान किया, अल्लाह ने मेहरबानी की। किसी ने कहीं भी ये नहीं लिखा कि अल्लाह ने बड़ा एहसान किया, अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की। मगर कुर्बान जाओ इमाम इश्क व मोहब्बत की नजरों की बारीकी पे मैंने ईमान उठा के देखा तो इमाम अहले सुन्नत ने तर्जुमा किया है अल्लाह ने बड़ा एहसान किया मोमिनों पे कि उनके दरमियान अपना रसूल भेज दिया। ये बढ़ा लीजिएगा, ये मिलेगा नहीं उमूमन खसाइस से कंजुल ईमान में मिलता नहीं है ये। अच्छा, ये नुक्ता मुझे कहां से मिला? अब छोड़ो ये तकरीर, ये उलमा की बात है, उलमा में कर लूंगा इंशाल्लाह। बहरहाल तो देखो अल्लाह ने बड़ा एहसान फरमाया कि अपने हबीब को भेज दिया, अपने हबीब को हमें अता फरमा दिया। क्या लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं? तोहफा हमें अता फरमाया। अब अपने हबीब का तोहफा हमें अता फरमाया। तोहफा का लफ्ज मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? एक बुजुर्ग गुजरे हैं, इमाम शाज़ली का नाम सुना है आप लोगों ने? नाम सुना होगा कई लोगों ने, आप लोगों में। हुजूर गौसे आजम 6ठी सदी हिजरी के हैं और 7वीं सदी हिजरी में मिस्र में एक बहुत बुलंद रुतबा वली गुजरे हैं जिनका नाम है इमाम अबुल हसन शाज़ली। उनसे जो बैत का सिलसिला जारी हुआ है उसको शाज़ली सिलसिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाज़ली सिलसिला। बहुत बुलंद पाया बुजुर्ग हैं, बारगाह रिसालत के मुकर्रब और महबूब बुजुर्ग हैं। 12 लोगों ने उन्हें ख्वाब में हुजूर की बारगाह में हाजिर पाया है। बुजुर्गों ने ख्वाब में देखा कि हुजूर की बारगाह में उन्हें बहुत नवाजा जा रहा है, बहुत मोहब्बत मिल रही है, बहुत इनायत और लुत्फ मिल रहा है। इमाम अबुल हसन शाज़ली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मिस्र में उनका मज़ार पाक है, उनका दरबार पाक है, उनके खलीफा हैं
उनके खलीफा हैं, मुरीद हैं हजरत सैयदना अबुल हसन मुर्सी रहमतुल्लाह ताला अलैह। कौन है? अबुल हसन। नाम सुनना चाहिए, याद रखना चाहिए। यही तो वो हमारे अइम्मा हैं जिन्होंने हमें दीन की वक़्त व कद्र समझाई है, जिन्होंने हमें मुस्तफ़ा जाने रहमत की अज़मतें समझाई हैं, जिन्होंने हमें दीन की सच्ची तालीमात हमें अता फरमाई है। अपने अइम्मा पे जो नेमतें हुई हैं उन नेमतों का भी चर्चा करना चाहिए। जो इनायात हुई हैं अल्लाह और रसूल की बारगाह से, उन इनायात का भी चर्चा करना चाहिए, ताकि इन अपने अइम्मा के ऊपर होने वाली नेमतों का चर्चा, इनायतों का चर्चा करके हम भी उनके ऊपर नाजिल होने वाली रहमतों में से कुछ छींटे पा जाए, हम भी उनके ऊपर नाजिल होने वाली रहमतों में से कुछ हिस्सा पा जाए। इमाम अबुल हसन मुर्सी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत मुकर्रबे बारगाहे रिसालत वली थे, बहुत मुकर्रबे यानी हुजूर की बारगाह के बड़े मकबूल वली थे, बहुत मकबूल। इतने मकबूल थे मैं आपको बताऊं, फरमाते हैं कि आज 40 साल का अरसा हो गया। ध्यान से सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं ध्यान से? फरमाते हैं, और ये मैं एक दो नहीं 3-4 किताबों में इसको पढ़ चुका। इमाम इब्न अजीबा की तफसीर है, तफसीर उसके अंदर भी ये है। इमाम मुनावी की फैजुल कदीर शरह जामे सगीर है, हदीस की किताब शरह है, आप सब जानते हैं, उसके अंदर भी है, और भी कई किताबों के अंदर ये है। फरमाते हैं आज 40 साल का अरसा हो गया। 40 साल के अरसे में कभी एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा है जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुझे ना नसीब हुई हो। मामूली नेमत है, दाइमुल हुजूर थे, दाइमुल हुजूर थे, यानी हुजूर की बारगाह में हमेशा उन्हें हाजिरी नसीब होती थी, और हमेशा वो जब भी मतलब जब भी वो नजरें उठाते हुजूर का जलवा जहारा उन्हें नजर आया करता था। फरमाते हैं आज 40 बरस हो गए, मुझे हमेशा हुजूर की ज़ियारत नसीब होती है, मैं हमेशा हुजूर की ज़ियारत किया करता हूँ। ये खुद उन्होंने फरमाया। और इतना ही नहीं फरमाया, अगर एक लम्हे के लिए भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझसे अपने चेहरे अनवर को छुपा लें, अपने चेहरे अनवर को छुपा लें, लविहतजबा अन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुरफत ऐन मा अद्दतु नफ्सी मिन जुमलतिल मुस्लिमीन। अगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पलक झपकने के एक लम्हे तक के लिए भी अपना चेहरा अनवर मुझसे छुपा ले, मैं अपने आप को फिर मुसलमान ही नहीं समझूंगा। अल्लाहु अकबर! किस कदर बुलंद रुतबा थे, किस कदर मकबूले बारगाहे रसूल वली थे, किस कदर मकबूले बारगाहे रिसालत वली थे। हमेशा उन्हें ज़ियारत हबीब हुआ करती थी। ऐसे ऐसे अल्लाह के मुकर्रब बंदे, ऐसे ऐसे वली हुए हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा उन्हें अपनी ज़ियारत अता फरमाते हैं। किसी को एक बार ज़ियारत नसीब हो जाए बेदारी में, कितनी बड़ी सआदत है। हमारे अइम्मा को नसीब हुई। आला हज़रत कल मैं अपने मुफ्ती अब्दुल कदीर से जिक्र कर रहा था कि हमारे इमाम अहले सुन्नत को तो रोज़े मुतहरा पे बेदारी के आलम में ज़ियारत नसीब हुई है। और ये बहुत बड़ी सआदत है कि रोज़े मुतहरा पे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस को बेदारी की हालत में ज़ियारत नसीब हो जाए किसी को, ये बहुत बड़ी दौलत है जो खास खास बंदों को अता की गई है, हर किसी को नहीं अता की गई। वैसे तो बहुत सारे औलिया किराम को बिलाशुबा जो ज़ियारतें दुनिया भर में अता हुई हैं, वो जिस्म मिसाली के साथ ज़ियारतें अता हुई, वो बहुत बड़ी नेमत है, उसके नेमत होने का हमें इनकार नहीं है। मगर खास रोज़े अक़दस पे बुला करके रोज़े अक़दस पे अपनी ज़ियारत अता करना, ये तो खासुल खास नेमत है जो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब के बहुत ही खास महबूब उम्मतियों को अता की गई है। तो इमाम अबुल हसन मुर्सी फरमाते हैं, अगर एक लम्हे के लिए भी हुजूर अपना जलवे जहां आरा में मुझसे छुपा लें तो मैं अपने को मुसलमान नहीं समझूंगा, यानी मैं ये समझूंगा कि मैं हुजूर की बारगाह के लायक ही नहीं रह गया, हुजूर की बारगाह की नवाजिशों के लायक ही नहीं रह गया। अब सुनिए जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, यही इमाम अबुल हसन मुर्सी फरमाते हैं। अच्छा, जो फरमाते हैं वो बाद में कहूंगा, पहले सुन लो। दो चीजें होती हैं, एक होता है अतिया और एक होता है हदिया। एक होता है अतिया और एक होता है, देखते चंदा करने वालों को देखते ना भाई, अपने अतियात, ज़कात व सदका तो अतियात है ना। अतिया अलग, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। अतिया, अतिया कहते हैं, जानते हैं, ये खुद इमाम अबुल हसन मुर्सी फरमाते हैं, अतिया उसको कहते हैं जो किसी हाजतमंद और जरूरतमंद को दिया जाए। हाजतमंद और
जैसे आपने देखा कि कोई गरीब आदमी है, बीमार है, उसे इलाज की जरूरत है, आपने उसकी कुछ मदद कर दी, ये अतिया है। ये क्या है? अतिया। इसको तोहफा नहीं कहते, हदिया नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? अतिया। किसी हाजतमंद और जरूरतमंद को जो आप देते हैं वो अतिया कहा जाता है। और अपने किसी महबूब को, किसी पसंदीदा शख्स को जो आप देते हैं खुश होकर के, उसे तोहफा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोहफा, हदिया कहा जाता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इस उम्मत पे कितने बड़े इनामात रब ताला ने फरमाए हैं। ये उम्मत खैर उम्मत है, ये उम्मत सारी उम्मतों से अफजल है, ये उम्मत सारे उम्मतों के बाद भेजी गई है, ये इस उम्मत को सबसे आखिरी उम्मत बनाया गया है। एक हदीस शरीफ याद आ रही है, सुनते चलें, ईमान ताजा हो जाएगा। बस याद आती है, सुनाता चला जाता हूँ भाई, किसी को भारी नहीं ना महसूस हो रहा है। ईमान की ताजगी के साथ सुनिएगा। ये सारी चीजें हम जिक्र करते हैं अपने दिलों के सुकून के लिए, अपने ईमान को ताजगी बख्शने के लिए, अपने ईमान को लज्जतों से शादगाम करने के लिए, अपने दिलों को जिक्र मुस्तफा से आबाद करने के लिए ये सारी चीजें हम जिक्र करते हैं। याद आती है, जिक्र करते चले जाते हैं। पहले से ज़हन में नहीं था कि ये बातें याद आएंगी, बैठा यहाँ याद आ रही है तो सुनते चलिए। हुजूर फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे फरमाया कि मेरे हबीब, क्या आपको इस बात का कोई रंज है कि मैंने आपको सबसे आखिरी नबी बनाया? क्या आपको कोई रंज है कि मैंने आपको आखिरी नबी बनाया? सबसे पहले नहीं भेजा, पहले के किसी जमाने में नहीं भेजा, आखिरी नबी बनाया, कोई रंज है? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे मौला, मुझे इसका कोई रंज नहीं कि तूने मुझे आखिरी नबी बनाया है। हालांकि आखिरी नबी खुदा ने इसीलिए बनाया कि उन पे नबूवत का दरवाजा बंद करके नबूवत और रिसालत को, उनकी जात को तमाम कर दिया जाए। अब उनके बाद कोई नबी नया नहीं आने वाला है। ये हुजूर की अजमतों के इजहार के लिए अल्लाह ने आखिरी नबी बना करके आपको भेजा है। ये मनसब बड़ा अजीम मनसब है जो हुजूर को अता किया गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की, मेरे मौला, मुझे कोई रंज नहीं। अल्लाह ने फरमाया, मेरे हबीब, क्या आपको इस बात का कोई रंज है कि आपकी उम्मत को मैंने आखिरी उम्मत बनाया? अल मुस्तदरक के अंदर हदीस है कि इस उम्मत से पहले 69 उम्मतें गुजर चुकी हैं। कितनी उम्मतें? 69 उम्मतें गुजर चुकी हैं। अंबिया तो लाखों की तादाद में गुजरे, तशरीफ ले गए अपने अपने जमाने में और अपने अपने इलाके में, मगर उम्मतें जो थी, हर नबी की अलग अलग बाकायदा उम्मत नहीं थी। एक नबी की उम्मत होती, उनके दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद उनकी उम्मत की निगहबानी के लिए अल्लाह ताला किसी दूसरे नबी को मबूस फरमा देता था, जो उसी पहले पैगंबर की उम्मत की निगहबानी फरमाते थे। उनकी हिदायत और उनकी जरूरत के लिए वो दुनिया में तशरीफ फरमा होते थे। लेकिन अब सुनिए, अल्लाह ने फरमाया कि मेरे हबीब, क्या आपको इस बात का कोई रंज है कि मैंने आपकी उम्मत को आखिरी उम्मत बनाया? हुजूर फरमाते हैं, मेरे मौला, मुझे कोई रंज नहीं कि तूने मेरी उम्मत को आखिरी उम्मत फरमाया, आखिरी उम्मत बनाया। अब अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया, हदीस कुदसी है ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ, अल्लाह ने फरमाया, मेरे हबीब, मैंने आपको आखिरी नबी इसलिए बनाया कि आप पे नबूवत का दरवाजा बंद कर दूं, आपके बाद फिर कोई नबी ना आए, आपके बाद फिर किसी नबी की आमद का इम्कान ना रहे। और आपकी उम्मत को आखिरी उम्मत इसलिए बनाया है ताकि आपके बाद कोई उम्मत ना रहे, आपकी उम्मत के बाद कोई उम्मत ना रहे कि जिसके सामने आपकी उम्मत की कोताहियों का चर्चा हो, आपकी उम्मत की गलतियों का जिक्र हो, आपकी उम्मत के अयूब का जिक्र हो। अल्लाह तबारक व तआला अपने इल्मे अज़ली से खूब जानता था कि जिस तरह बनी इस्राइल ने तरह तरह की गलतियां की, तरह तरह की कमियां की, तरह तरह की कोताहियां की, तरह तरह के अयूब उनके अंदर आए। आज उन अयूबों का चर्चा हम करते हैं कि नहीं करते हैं? आज उनकी खराबियों का जिक्र हम करते हैं कि नहीं करते हैं? उनके ऊपर अज़ाब आए, उनके ऊपर रुसवाइयां आई, उनके ऊपर तकलीफें आई, हम जिक्र करते हैं और ताज्जुब भी करते हैं कि कैसे कैसे लोग थे, अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं की, अल्लाह के नबियों की कदर नहीं की, अल्लाह के नबियों के साथ जंग बोल दी, अल्लाह के नबियों को शहीद किया। कैसे अजीब अजीब लोग थे, उनकी जिल्लतों का, उनकी पस्तियों का, उनकी तबाहियों का, उनकी खराबियों का, उसकी रुसवाइयों का हम चर्चा करते हैं। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे हबीब, मैंने आपकी उम्मत को आखिरी उम्मत इसलिए बनाया ताकि आपकी उम्मत के बाद कोई और उम्मत ना आए जो आपकी उम्मत की कमियों का चर्चा करे, आपकी उम्मत की कोताहियों का जिक्र करे। ये उम्मत को रब ने हमारे हबीब के सदक़े में नवाजा है, हमें नवाज दिया, इसलिए कि हम अपने आका की उम्मत हैं, अपने प्यारे नबी की उम्मत
उम्मत है, इसलिए अल्लाह ने नवाजा। अब कोई उम्मत नहीं आएगी जो हमारी कमियों का जिक्र करेगी। हालांकि कमियां हम में भी हैं, उयूब हम में भी हैं, खराबियां हम में भी हैं। यहाँ तक कि हुजूर ने फरमाया है पहले के लोगों के अंदर जो जो कमियां थी वो कमियां तुम्हारे अंदर भी आएंगी, वो कमियां तुम्हारे अंदर भी आएंगी। हदीस में तो यहाँ तक फरमाया गया अगर पहले की उम्मतों में कोई शख्स गोह के सुराख में घुसा होगा तो तुम भी उस सुराख में घुसोगे, यानी वो सारी कमियां तुम्हारे अंदर आएंगी। मगर कुर्बान जाओ अपने हबीब की अजमतों पर, कुर्बान जाओ रब की इनायात पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के सदक़े में उसकी उम्मत को, उस महबूब की उम्मत को भी इतना बड़ा एजाज अता फरमाया कि इसको जिल्लत और रुसवाई से बचा लिया, दुनिया में परेशानी से बचा लिया, और आखिरत में सबसे पहले जन्नत में दाखिल फरमा देगा। सारी उम्मतें बाकी रहेंगी, सबसे पहले ये उम्मत मोहम्मदी जन्नत में जाएगी। ना दुनिया में जिल्लत, ना उक़बा में कोई परेशानी। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं, खास तौर से अहले सुन्नत के बारे में फरमाते हैं बेअज़ाबो इताबो हिसाबो किताब ताबद अहले सुन्नत पे लाखों सलाम। करम होगा तो इंशाअल्लाह अहले सुन्नत व जमात की बेहिसाब मग़फ़िरत हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। बहरहाल ये इनामात हैं, ये एहसानात हैं खुदा के इस उम्मत पर, अपने हमारे आका और अपने हबीब के सदक़े में अल्लाह ने ये इनाम व एहसान फरमाया। अब इमाम अबुल हसन मुर्सी के उस इरशाद पे आ जाओ। फरमाते हैं कि देखो एक होता है अतिया जो किसी हाजतमंद को दिया जाता है, उसके ऊपर तरस खा करके, उसके ऊपर शफ़क़त करते हुए, उसकी परेशानी को देख करके उसके ऊपर रहम खा करके उसको कोई अतिया दे दिया जाता है, कोई जरूरत उसकी पूरी कर दी जाती है। और एक होता है हदिया जो सिर्फ महबूबों को अता किया जाता है, सिर्फ प्यारों को दिया जाता है, जिससे मोहब्बत होती है उसको दिया जाता है। कुर्बान जाओ अपने नबी की अजमतों पे कि अपने नबी के सदक़े में तुम्हारी अहमियत कितनी रब की बारगाह में हो गई है। इमाम अबुल हसन मुर्सी फरमाते हैं पहले जितने भी नबी आए, देखना ध्यान देना, पहले फरमाते हैं इमाम अबुल हसन मुर्सी पहले जितने भी नबी आए वो सारे नबी अपनी उम्मतों के लिए अतिया थे। उन उम्मतों की मोहताज, उन उम्मतों की परेशानी, उन उम्मतों की तकलीफें, उनकी दिक्कतों पे रहम खाते हुए अल्लाह ने नबियों को भेज दिया था। मगर ये उम्मत, इस उम्मत की जानिब जो हमारे आका आए, तो हमारे आका अल्लाह की जानिब से इस उम्मत के लिए हदिया है, तोहफा है जो अल्लाह ने अता फरमाया है। तो अल्लाह ने इस उम्मत को नवाजा अपने हबीब के सदक़े में, अपने हबीब के सदक़े में नवाजा। मेरे दोस्तों इन इनायात, इन रहमतों का बस यही है कि हमारे आका के सदक़े में ये सारे इनामात हैं। इसलिए जितना हो सके अपने हबीब के जिक्र की महफिलें खूब मुनाकिद करो, जितना हो सके अपने हबीब की अजमतों के चर्चे करो, जितना हो सके अपने नबी की शरीयत की पासदारी और ख्याल रखते हुए अपने नबी के जिक्र की महफिलें किया करो। बहरहाल ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, ये औलियाए किराम के जो इस तरह के इरशादात होते हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कश्फ से या सिर्फ इल्हाम के जरिए कि अल्लाह ने इल्हाम फरमा दिया उनके कल्ब पर, उनके दिल पर और उन्होंने फरमा दिया। कुरान और हदीस की बारीकियां साहिबाने मरातिब औलिया जितना समझते हैं, ये आम उलमा उतना नहीं समझते। इमाम अहले सुन्नत जो कुरान और हदीस की इतनी बारीकियां जानते थे, वो इसलिए नहीं कि बड़ी मेहनत से उन्होंने अपने वालिद गिरामी और दीगर असातिज़ा से इल्म हासिल किया था, यही नहीं, बल्कि इसलिए कि वो आरिफ बिल्लाह थे, वो आरिफ बिल्लाह थे, अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात के आरिफ थे। और इसलिए कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदारिक और कमालात की बहुत ज्यादा मारिफत रखने वाले थे। इस कुरान के, हदीस का, कुरान का, हदीस का, इसकी गहराइयों का, बारीकियों का बहुत ज्यादा इल्म रखने वाले थे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला मारिफत इलाही की वजह से, मारिफत रसूल की वजह से उनके कल्बे अतहर पे खास फैज़ नाज़िल फरमाया करता था। इमाम अहले सुन्नत को जो हमारे उलमा पढ़ते हैं, आला हज़रत बार बार जिक्र करते हैं, ये
ये वो बहस, ये जो बहस है ये कल्बे फकीर पे रब्बे कदीर का फैज है, इल्हाम है। ये अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से मेरे दिल पे ये बात उतारी गई है, मेरे दिल में ये बात डाली गई है। ये सारी बातें इमाम अहले सुन्नत जिक्र करते हैं। अब मैं बताऊं, औलियाए किराम और हमारे अकाबिर उलमा इस किस्म की बारीक और प्यारी बातें जो कहते हैं, ये जानते हैं इल्हाम तो कभी कभी होता ही है, मगर खास नजर उनकी कुरान पर, हदीस पर, उनकी गहराइयों पे होती है। ये जो इमाम अबुल हसन मुर्सी ने फरमाया, और अंबिया अपनी उम्मतों के लिए अल्लाह का अतिया थे और हमारे आका इस उम्मत के लिए अल्लाह का हदिया और तोहफा है। उन्होंने फरमाया ये अपनी तरफ से या उनके कल्ब में आई ऐसी बात नहीं है। फरमाते हैं इस पे दलील हदीस पाक के अंदर मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं इन्नमा अना रहमतुन मुहदातुन, मैं अल्लाह की ऐसी रहमत हूँ जिसे अल्लाह ने हदिया के तौर पे अता फरमाया है, अल्लाह ने तोहफे के तौर पे अता फरमाया है। ये मेरे आका की शान है और ये हमारे वलियों के, हमारे अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस बंदों के इरशादात हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने हबीब का जिक्र करने की सआदत अता फरमाए। चले 5 मिनट 7 मिनट और बात कर लेते हैं। तो ये मिलाद की मजलिस है, दरअसल हमारी बारगाह रिसालत से वाबस्तगी को बताती हैं, हमारा ताल्लुक रसूल बताती हैं कि हमारा ताल्लुक अपने हबीब से कैसा है। लेकिन याद रखिए अपनी इस मोहब्बत और अपने इस कल्बी ताल्लुक की हिफाजत कीजिए। कभी शरीयत की खिलाफ वर्जी ना जलसों में कीजिए ना जुलूसों में कीजिए, ना जलसों में कीजिए ना जुलूस से। हमारे ये उलमा किताबों में पढ़ते पढ़ाते चले आते हैं इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीअ, जो मुहिब होता है, जो आशिक होता है, वो अपने महबूब का फरमाबरदार होता है। कोई काम ऐसा नहीं करता कि महबूब नाराज हो जाए, कोई काम ऐसा नहीं करता कि महबूब की मर्जी के खिलाफ हो जाए। अपने आप को उसी रंग में ढाल के रखता है जिस रंग को उसका महबूब पसंद करता है, जिस तर्ज को उसका महबूब पसंद करता है। आप खूब जानते हैं कि हमारे आका को, हमारे महबूब को सबसे ज्यादा ये पसंद है कि हम अपने आका की शरीयत की पाबंदी करें, शरीयत की पाबंदी करें, ये सबसे ज्यादा पसंद है। इसलिए शरीयत की खिलाफ वर्जी ना होने पाए। हम बदमज़हबों से, देवबंदियों से, अहले हदीसों से आपको बचाने की कोशिश करते, उनकी खराबियों से आगाह करते हैं। देखते हैं आप खुद भी कि वो तरह तरह से नक्स के जोया रहते हैं, ऐब लगाने की कोशिशें करते हैं, हमेशा शान घटाने की कोशिशें करते हैं। हम ईमान की भी हिफाजत चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि आपके अमाल की भी हिफाजत रहे, शरीयत की भी पाबंदी रहे, अच्छी तरह से हुजूर की शरीयत पे आप कायम रहें, हुजूर की शरीयत की पासदारी करते रहें। अगर आप शरीयत की पासदारी करते रहेंगे तो याद रखें ये शरीयत की पाबंदी ही अल्लाह की रहमतों और नेमतों के दरवाजे खोला करती है, अल्लाह की रहमतों और नेमतों के दरवाजे खोला करती है। अभी कल की तकरीर में हजरत ने क्या कहा, मास्टर की है, मास्टर की है, बुनियादी चाबी है रहमत इलाही का दरवाजा खोलने की कि आप शरीयत की पाबंदी करें, 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी करें, बाजमात नमाजों की पाबंदी करें। ये बुनियाद है। कभी आपकी नमाजें जाय होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कभी आपकी मस्जिदें खाली नहीं रहने चाहिए। हमारा हर नौजवान, हर अधेड़ उम्र का शख्स और हर बूढ़ा जो आने पर कादिर है मस्जिद में, ये सारे लोग 5 वक्त की नमाजें मस्जिदों में आकर के अदा करें। यही हमारे आका को पसंद है और यही हमारे आका को की लाई हुई शरीयत का हुक्म है और यही हमारे रब को पसंद है। इसलिए जहां तक मुमकिन हो हर हाल में रसूलुल्लाह की शरीयत की पाबंदी करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको शरीयत मुस्तफा पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने हबीब का जिक्र पाक खूब खूब करने की तौफीक अता फरमाए। जिन लोगों ने भी ये पूरी मजलिस मुनक्किद की और इतने दिनों से चलती चली आ रही है, पूरी कमेटी के लोगों को मैं मुबारकबाद भी देता हूँ और दिल से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबकी ये कोशिशें कबूल फरमाए। मैं 2 दिन से यहाँ हूँ, देख रहा हूँ काफी खुलूस, काफी मोहब्बत से आप ये सारा एहतमाम करते हैं। आप आने वाले लोगों को काफी इज्जत देते हैं, अहमियत देते हैं, आप उनके लिए बहुत सारा माल खर्च करते हैं। अल्लाह ताला आपके ये सारा इखलास, सारा अमल अपनी बारगाह करम में कबूल फरमाए और हुजूर की अज़मतों के इजहार के लिए, नेमतों के चर्चे के लिए ये जितना भी आप करते हैं, रब ताला इसके सदक़े में आप पर अपना खुसूसी फजल फरमाए और इस मरकजी मिलाद कमेटी को और उसके तमाम अरकान को, तमाम जिम्मेदारान
को और इस शहर के तमाम अहले सुन्नत को, तमाम उलमा को, तमाम अवाम को अल्लाह ताला अपने फजल खास में रखे, हमेशा अहले सुन्नत व जमात मसलक आला हजरत पे कायम व दायम रखे, इसी पे जिंदा रखे और इसी पे हम सबका खात्मा बिल खैर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।